हेलो। आज जो हम इंग्लिश का एक वन एक्ट प्ले पढ़ेंगे। रिफंड उसका वन एक्ट जो प्ले है वो है रिफंड, और जो उसका ऑथर है फ्रीज कैरिनिथी। और ये जो है वन एक्ट प्ले जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूमरस है, मतलब इसमें हंसी हंसी का भी है थोड़ा, मतलब रिफंड जो है। तो सबसे पहले हम जो है, अगर हम कोई भी समरी या कोई भी क्वेश्चन, अगर कुछ भी वन एक्ट प्ले के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसके ऑथर के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ऑथर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये पैदा कब हुआ, बॉर्न कब हुआ। 25 जून 1887 हंगेरी करके एक जगह है, वहाँ पे बुडापेस्ट एक जगह है, वहाँ पे ये पैदा हुआ है। और ये डाइट कहाँ पे, मतलब मरा कहाँ पे है, 29 अगस्त 1938 में, जब इसकी एज थी 51। और इसकी नेशनैलिटी आती है हंगेरियन, मतलब ये हंगेरियन का रहने वाला था। ऑक्यूपेशनल मतलब ये क्या क्या करता था और क्या क्या लिखता था। ये जो है ये एक बहुत अच्छा ऑथर था, प्ले राइटर था, प्ले लिखता था, और अच्छा एक पोइट था, जर्नलिस्ट था। और ये क्या करता था, मतलब शॉर्ट स्टोरी, पोइम्स या पोइट्री को ट्रांसलेट करता था। और जो इसको बेस्ट माना जाता है वो है इसकी एक शॉर्ट स्टोरी चेन्स नाम करके, लेंजी मैक, जो ओरिजिनेट हुआ था 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन कंसेप्ट 1929। ये इसकी एक शॉर्ट स्टोरी थी। ये सबसे ज़्यादा इसको बेस्ट मानी जाती है, ये है चेन्स की, मतलब जिसको बेस्ट नोन नाम से जाना जाता है। और इसका मेन किस किस पे वर्क किए, इसने एक ड्रामा किया, ए फ्रांस स्टायर इन वन एक्ट 1925 में। और रिफंड जो भी हम पढ़ रहे हैं वन एक्ट प्ले 1839 में किया, ये भी इसका मेन वर्क था। ए जर्नी राउंड माई स्कल 1939 में, ये भी इसका मेन वर्क था। रुएज टू फेयरमेडियो एंड कैपिलियर 1966 में, ये भी इसका मेन वर्क था। प्लीसर 1968, ये भी इसका मेन वर्क था। और ग्रेव एंड ग्रे, ये सारे जो थे इसके मेन वर्क थे। ये था ऑथर के बारे में। वन एक्ट प्ले में जो ऑथर है फ्रीज करके, ये ऑथर के बारे में था। अभी हम वन एक्ट प्ले जो है रिफंड, उसके बारे में पढ़ेंगे। रिफंड जो है ये बहुत ज़्यादा हंसाने वाला, ह्यूमरस मतलब बहुत ज़्यादा हंसाने वाला, स्टायर करके मतलब वो है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हंसी भी आएगी, मतलब कि क्या बोल रहा है, मतलब जो इसमें करेक्टर है। सबसे पहले इसमें मेन करेक्टर जो है वॉसरकॉफ जो है एक इंसान है, मतलब ओल्ड भी नहीं बोल सकते, एडल्ट करके है। वो ना 40 ईयर्स का है, विदाउट जॉब, मतलब उसके पास कोई जॉब नहीं है। वो कहीं पे जॉब करने जाता है, उसको जल्दी ही निकाल दिया जाता है। तो वो मतलब इससे बहुत ज़्यादा परेशान है कि उसके पास जॉब नहीं है और उसको बहुत जल्दी निकाल दिया जाता है। तो एक दिन क्या होता है, वो अपने फ्रेंड से मिलता है, उसका नाम होता है लीडर, उसका नाम होता है लीडर। तो वो क्या करता है, उसके बारे में बताता है, उसको बोलता है कि मेरे पास कोई जॉब ये नहीं है। तो वो ऐसी बात कर रहे होते हैं दोनों। तो जो लीडर होता है वो सिर्फ लीडर को पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो लीडर बोलता है, वो अपने बिजनेस के बारे में बताता है, फॉरेन एक्सचेंज के, हंगेरियन मनी के बारे में मतलब डिस्कस कर रहे होते हैं। तो वो बोलता है मुझे फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बताता है। जो वॉसरकॉफ होता है वो बोलता है फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। तो जो लीडर होता है वो बोलता है, अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज नहीं पता तो आपका स्कूल में पढ़ने का क्या फ़ायदा, आप स्कूल में जाओ और अपनी फ़ीस वापस ले लो, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है। तो वॉसरकॉफ होता है, तो वैसे भी उसको कोई काम होता नहीं है, ना उसकी कोई जॉब होती है। तो इसलिए वो क्या करता है, सोचता है कि मेरे पास ये आइडिया है, मैं स्कूल में जाता हूँ, तो जितनी मैंने अभी तक पढ़ाई की है वो सारा क्या करता हूँ, मैं अपने पैसे वापस ले लेता हूँ, ताकि मेरे फ्यूचर में भी काम हो जाए और मेरे को जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि उनकी जो हमने स्कूल में पैसे दिए, उन्होंने जो मुझे पढ़ाया उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो जो वॉसरकॉफ होता है वो चले जाता है स्कूल में। तो स्कूल में जब जाता है तो वहाँ पे एक सर्वेंट होती है, जो मतलब प्रिंसिपल ने एक सर्वेंट रखी होती है। तो वो सबसे पहले बोलती है कि आपको किससे मिलना है। तो वो बोलता है मुझे प्रिंसिपल से मिलना है। तो प्रिंसिपल को वो फ़ोन करके प्रिंसिपल बोलता है कि ये पेरेंट्स से आया है, तो मैं किसी पेरेंट्स से नहीं मिलूँगा। तो जो सर्वेंट होती है वो बोलती है ये पेरेंट्स नहीं है। तो फिर प्रिंसिपल पूछता है क्या ये पुलिस वाला या कोई बिजनेसमैन है। तो वो जो सर्वेंट होती है बोलती नहीं, ये वो भी नहीं है। तो प्रिंसिपल बोलता है एक काम करो, आप उसको मेरे पास भेज दो।
तो जो वॉसरकॉफ होता है, जब वो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है, बैठता है, बोलता है सर मैं आपके स्कूल में आया हूँ 18 साल के बाद। तो मतलब वो बोलता है कि मुझे मेरी जो फ़ीस थी ना वो मुझे वापस चाहिए। तो प्रिंसिपल बोलता क्यों? बोलता कि मुझे जो आपने स्कूल में मुझे पढ़ाई की उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना मुझे कोई जॉब मिली, ना कुछ हुआ। तो प्रिंसिपल पहले सोचता है कि ये क्या बोल रहा है, मतलब इसको फ़ीस वापस देनी है। तो फिर क्या होता है, तो वो प्रिंसिपल वॉसरकॉफ को बोलता है कि हम नहीं दे सकते। तो वॉसरकॉफ होता है, वो बोलता है कि मैं पुलिस में कंप्लेन करूँगा कि मेरे को यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना मेरी ये फ़ीस दे रहे हैं, ना मेरी कोई जॉब है, तो मुझे यहाँ स्कूल पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो प्रिंसिपल बोलता है कि हम एक काम करते हैं, मैं अपने स्टाफ से बात करता हूँ, फिर आपको बुलाता हूँ। तो वॉसरकॉफ होता है जो बाहर बैठा होता है। तो जो प्रिंसिपल होता है वो अपनी टीचर से मीटिंग करता है। तो सब टीचर अपना अपना ओपिनियन देते हैं। एक टीचर बोलती है कि अगर हमने आज इसको फ़ीस वापस दी तो कल और बच्चे आएंगे, वो बोलेंगे कि हमारी जॉब नहीं है, कि मुझे मेरे पैसे वापस दो। ऐसे करके तो हमारा स्कूल हम कहाँ से पैसे देंगे, और स्कूल भी पूरा वो हो जाएगा, डूब जाएगा स्कूल भी। तो फिर क्या होता है, मतलब स्टाफ में सारे अपना अपना व्यू दे रहे होते हैं। तो एक जो होता है मैथ्स टीचर होता है, वो बोलता है क्यों ना हम इसका री एग्जामिनेशन लेते हैं और इसको हम इजी क्वेश्चन पूछते हैं, जो इसको मतलब पता होंगे, सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे। और अगर अगर हम कोई मुश्किल क्वेश्चन पूछ भी लेंगे, अगर ये गलत आंसर देगा तो ये हम क्या करेंगे, उसको आंसर को भी ठीक करेंगे, क्योंकि इसने अपनी फ़ीस वापस लेनी है। तो ये जानबूझ के जो है वो गलत आंसर देगा, इसलिए हम इसके गलत आंसर को भी ठीक करेंगे। तो प्रिंसिपल क्या करता है, वो जाता है बाहर, वॉसरकॉफ को बोलता है कि हम आपका री एग्जामिनेशन लेते हैं। वो सब टीचर्स को बुलाता है। तो कुछ टीचर्स उसको बोलते हैं, मतलब उसको खुश करने के लिए बोलते हैं कि तुम फिजिकल फिट हो, स्मार्ट हो। ये तो वॉसरकॉफ होता है, वो तभी भी क्या करता है, हर टीचर को मतलब अब्यूज़ वर्ड, मतलब उल्टे सीधे वर्ड यूज़ करता है। तो फिर क्या होता है, उसका री एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाता है। ये जो है उनका री एग्जामिनेशन ओरल लेते हैं। सबसे पहले उसका आता है हिस्ट्री टीचर की बारी। हिस्ट्री टीचर उसको कोई क्वेश्चन पूछता है 30 ईयर्स पुराने, मतलब पीछे रिलेटेड 30 ईयर्स के कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो वॉसरकॉफ उसको बोलता है नमशेल, मतलब ये अब्यूज़ वर्ड है जो उसको बोलता है नमशेल। तो वॉसरकॉफ इसका आंसर देता है 13 मीटर। बोलता है सेम इट सेल्फ, 13 ईयर्स है तो 13 मीटर होता है। तो जो हिस्ट्री वाला टीचर होता है बोलता है वेरी गुड, आपने आंसर ठीक सुनाया। तो वो मतलब बताता है कि आप तो हिस्ट्री के टेस्ट में पास हो गए। फिर उसके बाद क्या होता है, फिज़िक्स के टीचर की बारी होती है। तो फिज़िक्स के टीचर के पास आता है वॉसरकॉफ। तो उसको बोलता है कैनिबल, मतलब हर टीचर को ना वो अब्यूज़ वर्ड यूज़ करता है, ठीक है। तो जो फिज़िक्स का टीचर है वो उसको बोलता है कि जो चर्च में क्लॉक लगी होती है, जब हम दूर जाते हैं तो वो मतलब हमें बहुत छोटी दिखती है, जब हम पास आते हैं तो वो क्या करती है, हमें बड़ी दिखती है। तो वो फिज़िक्स वाला टीचर बोलता है ऐसा क्यों होता है। वॉसरकॉफ आंसर देता है एस मतलब जैसे गधा। तो वो ह्यूमन को कंपेयर करता है कि ह्यूमन जो है गधा है। तो फिजिक्स वाला टीचर बोलता है वेरी गुड, आपका आंसर ठीक है, क्योंकि इंसान जो है गधा ही है, उसको सामने से कुछ दिखता है और पास आके कुछ दिखता है। तो मतलब फिजिक्स के टेस्ट में भी वो पास हो जाता है। फिर उसका टेस्ट आते हैं, ज्योग्राफी टीचर के टेस्ट की बारी आती है। तो ज्योग्राफी वाला टीचर जो है वॉसरकॉफ को पूछता है बताओ मुझे कैपिटल ऑफ जर्मनी की क्या है। तो जो वो ज्योग्राफी टीचर उसको पूछता है कैपिटल क्या है जर्मनी की। वॉसरकॉफ बोलता है सेम आंसर, जर्मनी, तो जर्मनी होगी इस कैपिटल। तो ज्योग्राफी वाला टीचर बोलता है वेरी गुड, आपका आंसर ठीक है। तो वॉसरकॉफ बोलता है मेरा आंसर तो सब ठीक हो रहे हैं, क्या चक्कर हो रहा है, मैं तो गलत दे रहा हूँ। तो फिर क्या होता है, मैथ्स वाले टीचर की बारी होती है। तो मैथ्स वाला टीचर उसको बोलता है मैं आपसे 2 क्वेश्चन कुछ पूछूंगा, एक क्वेश्चन पूछूंगा मुश्किल और एक पूछूंगा ईजी। तो वॉसरकॉफ होता है, पहला आंसर उसको पूछा जाता है तो वो मतलब अब्यूज़ वर्ड यूज़ करता है, मतलब कभी कुछ बोलता है कभी कुछ, तो उसको फर्स्ट आंसर में वो फेल कर देता है। सेकंड उसको क्वेश्चन करता है, वो बोलता है बताओ मुझे आपको कितनी फ़ीस देंगे। सेकंड क्वेश्चन जो होता है मैथ्स वाले टीचर का, वो बोलता है काउंट करो आपकी फ़ीस कितनी है, क्योंकि आप बाकी सब्जेक्ट में पास हो गए लेकिन मेरे सब्जेक्ट में फेल है, तो जल्दी काउंट करके बताओ कि आपकी फ़ीस कितनी है, हम आपको वापस दे देंगे और यहाँ से चले जाना। तो वॉसरकॉफ होता है, वो इतनी खुशी में फटाफट क्या करता है, अपनी फ़ीस काउंट करता है। बोलता है 6450 क्राउन्स एंड 15 हेलन जो है आपने मुझे स्कूल वालों ने देने हैं। तो मैथ्स वाला टीचर क्या होता है, बोलता है वेरी गुड, इसका मतलब आपका मैथ्स अच्छा है। तो बोलता है आप हर एक टेस्ट में पास हो गए। तो ये टीचर का क्या होता है, एक प्लान होता है वॉसरकॉफ को फंसाने का। तो वॉसरकॉफ क्या होता है, निराश हो जाता है। तो इससे क्या होता है,
वो वापस चला जाता है। तो प्रिंसिपल को क्या होता है, अपने टीचर से बहुत ज़्यादा मतलब वो होती है खुशी कि मेरे टीचर इतने लायक हैं कि उसने मेरे को स्कूल से बचा लिया, कि बाकी बच्चे भी कल को आते फीस लेते ये वो। तो इसका मॉरल क्या है, जो ये प्ले है ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ये डील्स करता है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लग्जरी सिचुएशन, मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था क्या करना। इट ऑल्सो शो द एबिलिटी ऑफ टीचर, और ये क्या शो कर रहा है, टीचर की एबिलिटी शो कर रहा है टू मैनेज द सिचुएशन, कि टीचर्स ने कैसे सिचुएशन को मैनेज किया, एंड हाउ दे टैकल वॉसरकोफ, और जो वॉसरकोफ ने जो सिचुएशन बनाई थी ना उसको कैसे उसके जाल में फंसाया, विदाउट स्पॉइलिंग द रेपुटेशन ऑफ देयर स्कूल, और क्या, ताकि उनकी जो है रेपुटेशन स्कूल की है ख़राब ना हो जाए, ना प्रिंसिपल की ना टीचर्स की। तो इसका जो मॉरल है, टीचर्स जो होते हैं उनमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो बच्चे को पहचान सकते हैं, और टीचर बच्चे को पहचान के उन्होंने इतनी अच्छी सिचुएशन बनाई कि स्कूल वाले और टीचर्स दोनों को बचा दिया। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।